इसका नाम है टॉपिक का क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दैट मीन्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब हुआ 1 का पावर 1/3। 1 का पावर 1/3 इसका वैल्यू चाहिए। 1 का पावर 1/3 का क्या वैल्यू आएगा? जनरली इसका वैल्यू लोग 1 कहते हैं, तो 1 तो होगा ही, इसका कुछ और वैल्यू आएगा, इसका मोर वैल्यू आएगा। इसको हम लोग बाय कैलकुलेशन देखते हैं क्या सब वैल्यू आएगा। सपोज कर लेते हैं 1 का पावर 1/3 के वैल्यू को x सपोज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि x का जो सब वैल्यू आएगा वही वैल्यू होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि इसको x सपोज कर लिए हैं। x का जो वैल्यू आएगा वही होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर x क्यूब लिख लेंगे तो यह 1 के इक्वल हो जाएगा, और जब x क्यूब -1 लिखेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। 1 का क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1। अब इस इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, और यह क्यूबिक इक्वेशन है। x इस इक्वेशन का जितना रूट्स आएगा वही x का वैल्यू होगा, और वही होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसको फैक्टर करेंगे बाय द फॉर्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब दैट मीन्स a माइनस b x माइनस 1 a स्क्वायर x स्क्वायर ab यानी कि x प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग x का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो x इक्वल टू बी यानी कि 1 और बी स्क्वायर यानी 1, 4ac a का वैल्यू 1 c का वैल्यू 1 यानी कि 4/2 a का वैल्यू 1। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस रूट 3/2। अब यहाँ देखिए कि x का एक वैल्यू आया है 1, और इसके बाद आया है -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3। रूट अंडर -3 को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे, लिख सकते हैं आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 वैल्यू आया, यानी कि वैल्यू हमको आया 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। यही तीनों होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी -1 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहने का मतलब हुआ जो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो भी 1 के इक्वल हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। 3 वैल्यू आया, जिसमें एक वैल्यू है आपका रियल, एक वैल्यू है आपका रियल, और ये 2 वैल्यू है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कहिए, नॉन रियल कहिए। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यही है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स 2 रूट्स आया है। देखिएगा दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स एक दूसरे का कंजुगेट है। एक मिनट, दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, दोनों रूट्स। फोन आ गया था, इसको हम फ्लाइट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे का कंजुगेट। देखिए अब हम लोग आते हैं बढ़ते हैं, दोनों दूसरे का कंजुगेट है। अब यहाँ पर अगर ये होगा, सपोज कीजिए अगर a तो ये होगा a स्क्वायर, या ये होगा a तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। एक दूसरे का स्क्वायर भी है, कंजुगेट भी है और स्क्वायर भी है, यानी कि 1 इसको अगर ओमेगा ले लिए तो यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको लेते हैं ओमेगा तो ये होता ओमेगा स्क्वायर। तो यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। 3 वैल्यू आ गया क्यूब रूट्स का, 3 वैल्यू आ गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें ओमेगा हो जाएगा -1 प्लस आयोटा रूट 3/2
ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, 3 वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए ओमेगा का वैल्यू पढ़े हैं -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये ओमेगा का वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। इसमें एक काम हम करते हैं, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी देखिए, एक तो ये हम जानते हैं जो ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट और ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा का कंजुगेट। ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट और ओमेगा स्क्वायर होगा ओमेगा का कंजुगेट। अब यहाँ पर हम बात करें दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा का पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। तो -1/2 ऐड होकर के हो जाएगा -1। तो यानी कि सेकेंड प्रॉपर्टी में देखते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड होने पर होता है -1 को लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग देखें जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में तीनों रूट्स को जब ऐड कर देंगे तो वह हो जाएगा ओमेगा के 0 के इक्वल, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस प्रॉपर्टी में भी कुछ कंडीशन आ जाता है, जैसे 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर p ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर p, इसका वैल्यू कभी कुछ होगा, और 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर p ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर p, कभी इसका वैल्यू 0 होगा, कभी इसका वैल्यू 3 होगा, कभी होगा 0 कभी 3। 3 तब होगा जब p जो है वह 3 का मल्टीपल होगा, और 0 तब होगा जब 3 का मल्टीपल नहीं होगा। लिख देंगे इफ p इज मल्टीपल ऑफ 3, लिख देंगे इफ p इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। दो कंडीशन है, एक कंडीशन है कि 3 का मल्टीपल रहेगा तब हो जाएगा वैल्यू 3, और 3 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे 1 रहेगा तो 1 प्लस ओमेगा, ये तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0। अगर हम 2 रखते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टू दी पावर 4 पढ़ेंगे अगला प्रॉपर्टी में, ओमेगा टू दी पावर 4 ओमेगा, तो दैट मीन्स सबको ऐड करके हो जाएगा 0। अगर 3 रखते हैं तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब, जिसका वैल्यू 1 हम लोग पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे तुरंत, ओमेगा टू दी पावर 6 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 3। यानी कि हम लोग देखें अभी तक में, और इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स रूट्स है ओमेगा स्क्वायर, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे का कंजुगेट है और एक दूसरे का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर कीजिएगा इतना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा इतना आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा 1, इसका क्यूब कीजिएगा तभी 1, इसका क्यूब कीजिएगा तब भी 1 आएगा, तीनों केस में इसका 1 आएगा। इसका ये प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 देखते हैं। अब इसको देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए इसको हम रिमूव करके प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। देखिए जस्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें देखिए नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग एक काम करते हैं, इस दोनों को देखते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई में इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि आयोटा रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/4, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, हो जाएगा +3/4, यानी ऐड करके आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका मेरे पास कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1, यानी कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 1।
ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आ जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 6 का भी वैल्यू 1 आएगा, ओमेगा टू दी पावर 9 का भी वैल्यू 1 आएगा, ओमेगा टू दी पावर 12 का भी वैल्यू 1 आएगा। यानी कि ओमेगा का पावर जो भी होगा अगर वह 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो हर स्थिति में उसका वैल्यू 1 आएगा। 3 का मल्टीपल होना नेसेसरी, 3 का मल्टीपल है तो वैल्यू 1 आएगा, अदरवाइज उसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर यानी ओमेगा टू दी पावर 3 इक्वल टू 1, जहां n जो है वह z है, कोई इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, कोई इंटीजर। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग ले जाते हैं ग्राफिकली, और ग्राफिकली में हम लोग देखते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहाँ हो सकता है, किस पोजीशन पर हो सकता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ग्राफिकली देखिए। एक बार हम लोग ऑर्गेनिक प्लेन लेते हैं, y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब देखिए सबसे पहले देखिए जब हम लोग लिए थे, जब हम लोग को जब आया था वैल्यू 3 वैल्यू आया 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम लोग देखते हैं ग्राफिकली। 1 तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 यानी कि -1/2 कॉमा रूट 3/2, ये आ जाएगा आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ आ जाएगा ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर जो है ठीक इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का कंजुगेट है, तो उसका वो मिरर इमेज बनता है, सेम उसका अपोजिट आता है। अब देखिए इसमें एक बात, इस तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा, एक सर्कल पास करेगा तीनों पॉइंट से सर्कल पास करेगा। ये तो 1 हुआ, ये तो 1 हुआ, और ये भी देखिए इसका जब निकालेंगे, जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओमेगा का -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगा, इसका मॉडुलस 1 आ जाएगा, यानी कि ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। यानी कि एक सर्कल पास करेगा और उस सर्कल जो पास करेगा उस सर्कल का जो रेडियस होगा वह 1 होगा, यानी 1 ओमेगा कह सकते हैं हम लोग, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन ए सर्कल विथ रेडियस 1, एक सर्कल पर है और जिसका रेडियस कितना है 1 है। अब एक काम करते हैं, तीनों पॉइंट्स को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ज्वाइन करते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन करते हैं, एक फॉर्म होता है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का फॉर्म करता है, ट्रायंगल का फॉर्म करता है। अब कैसा ट्रायंगल होगा, व्हिच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखते हैं, यह है आपको -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये है आपको -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये तो 1 है। अगर हम इसके बीच का हम डिस्टेंस लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं इस तरह से रूट 3/2, इसको इस तरह से लिख देते हैं -रूट 3/2। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये रूट 3/2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा रूट 3। इसका निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, इसका भी वैल्यू रूट 3 आएगा, निकालिएगा तो आ जाएगा रूट 3, और इसका भी जब निकालेंगे तो हम लोग रूट 3 आएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो। दैट मीन्स यह तीनों पॉइंट जो है मिल करके दे विल फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड रूट 3 यूनिट, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा आपको, जिसका ऑल साइड हो जाएगा रूट 3 यूनिट हो जाएगा, ईच साइड हो जाएगा रूट 3 यूनिट हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि 1 है ओमेगा स्क्वायर, ये है जीपी, यह है जीपी।
1 को लिख सकते हैं e टू दी पावर 0 आयोटा, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर 2 पाई बाय 3 आयोटा, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर 4 पाई बाय 3 आयोटा। आर्गुमेंट्स लिए, तो यानी कि ये जो है जीपी में है, लेकिन इसका आर्गुमेंट्स जो है 0, 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। 0, 2 पाई बाय 3 में 2 पाई बाय 3 का डिफरेंस, फिर 2 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 में 2 पाई बाय 3 का डिफरेंस। यानी कि ये जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन इसका आर्गुमेंट्स जो है वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका आर्गुमेंट्स जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। नेक्स्ट इसका और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी वहाँ तक आज रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तब उस पर बातें होगी।